हमारे यहाँ तो बाय प्रोफेशन टीचर हैं और पार्ट टाइम बिजनेस बिल्ड कर रहे स्टेप्स होते हैं, अपनी कोर वैल्यूज होती हैं। इसी तरह हमारे एमबीए बिजनेस के भी कोर स्टेप्स हैं। जैसे जो भी हमारे यहाँ है, पहला है 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो भी हमारे यहाँ अवेलेबल प्रोडक्ट हैं और उन प्रोडक्ट में से उनकी जो आवश्यकता है, जिस प्रोडक्ट की हमारे घर में, वो प्रोडक्ट हम अपना ही इस्तेमाल करें। इससे हमें दो फायदे हो सकते हैं। पहला है कि उस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करने का अनुभव मिलता है, का मौका मिलता है। और जब हम अनुभव किए रहते हैं तो उस अनुभव को शेयर करने में आसानी होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस से हम बता सकते हैं कि हाँ, वास्तव में उसके लाभ हैं या नहीं। जब तक हम बिना इस्तेमाल किए बताएंगे तो हमारे अंदर से वो अनुभव और वो फीलिंग नहीं आ पाएंगी। और जब तक हम फील नहीं करेंगे हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। और 100% प्रोडक्ट यूज का ये भी होता है कि बिजनेस चूंकि हम कर रहे हैं तो पैसे के लिए कर रहे हैं। अल्टीमेट हमारा गोल होता है कि इसमें से पैसे बने। तो चूंकि जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं उससे एक टर्नओवर होता है, तो हमारे टर्नओवर में काउंट होता है। जब हम अपनी दुकान से या अपने बिजनेस से प्रोडक्ट अपना इस्तेमाल करते हैं तो हमारा टर्नओवर भी बढ़ता है, जिससे कि हमारा इनकम भी बढ़ती है। और उससे भी बड़ी चीज है, जैसे हम अगर जस्टिफाई करना चाहें कि हमें क्यों करना चाहिए, इसका सीधा मतलब होता है कि हमारे घर पे अगर कोई आता है, वो देखता है कि हमारी कंपनी के इतर कोई प्रोडक्ट हम खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये 100% श्योर है कि हमारा प्रोडक्ट वो कभी भी इस्तेमाल नहीं। उसके मन में ये ख्याल आएगा, अगर इतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपका है तो आप खुद ही इस्तेमाल करते। ये होता है हमारा 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट के रीजन, क्यों हम इसको करना चाहिए। फिर दूसरा बात होता है कि जैसे ये जो हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, ये अल्टीमेट हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, उसका टर्नओवर बढ़ाने के लिए होते हैं। तो उसमें सेकंड पॉइंट होता है कि कम से कम 10 to 30 कस्टमर्स हमारे रेगुलर होने चाहिए, कि जो हर महीने हमारा कुछ ना कुछ परचेजिंग वो करते हैं। कोई 10 टीवी का, कोई 120 टीवी का, 50 टीवी का, इस तरह से जिसकी जैसी आवश्यकता हो उतने कस्टमर हमें क्रिएट करने होते हैं, तब हम बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और उतने कस्टमर जरूर बनाए जितने कि हम अपनी टीम में डुप्लीकेट कर पाए, करा सके। यानी अगर हम 200 300 टीवी का बिजनेस खुद अपने कस्टमर से क्रिएट करने में सक्षम है, तभी हम अपने बिजनेस के मॉडल को अपनी टीम में डुप्लीकेट करा सकते हैं। तो उतने कस्टमर रेगुलरली होने चाहिए जितने हमारी टीम में डुप्लीकेशन पॉसिबल हो। और जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन जो थर्ड वन है, जो कि होता है कि लगभग 5 to 7 प्लान हमें पर वीक होने चाहिए। यानी कम से कम अगर देखें तो 1 से 2 प्लान अगर हम डेली करते हैं, 5 से 7 8 प्लान हम कर सकते हैं। तो इससे जितना ज्यादा प्लान होगा हमारा टर्नओवर होगा, और उसी कस्टमर क्रिएशन से ही हमारे साथ बिजनेस पार्टनर मिलते हैं। तो जो 9 कोर स्टेप का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है, वो यही है कि हमारे बिजनेस को ग्रो कैसे कराएं और उसका टर्नओवर कैसे बढ़ाएं। थैंक यू।